ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 18 जनवरी 2022 एक विशेष दिन है। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन 18 जनवरी 1969 को दादा लेखराज, जिनको शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल दिया, उन्होंने खूब तपस्या करके शिव बाबा के आदेश निर्देश का पालन करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, अव्यक्त अवस्था को प्राप्त किया। उसकी याद में हम स्मृति दिवस आज मनाते हैं। सारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, सब पर आज का दिन पूरा दिन तपस्या में बीतता है, अव्यक्त स्थिति में बीतता है, वाणी से परे की स्थिति में बीतता है। तो आज विशेष दिन है। हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, ऐसे हम आत्माओं को भी अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है। उसके लिए हमें अव्यक्त अवस्था बनानी होगी। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे उठकर परम पिता परमात्मा शिव बाबा को बहुत प्रेम से याद करो, दिल से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी बहुत प्यार करेंगे, प्यार की अनुभूति होगी, भीतर कशिश होगी, आकर्षण होगा। और वो कैसे होगा? जब हम सोल कॉन्शियस होकर बैठेंगे, शरीर के भान से परे होकर बैठेंगे और मन में एक ही संकल्प होगा, मुझे परम पिता परमात्मा के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से बहुत कशिश आएगी हमारे भीतर भी। और ये भी याद रखना है कि ये तो पुराना चोला है, इसको एक दिन छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। अब इस शरीर से भी ममत्व तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि अहमता और ममता दो ही बंधन के कारण है। अहम और मम, मैं और मेरा। तो इससे हमें मुक्त होना है, ममत्व से बाहर निकलना है, तभी हम बंधन मुक्त होकर परम धाम में, मुक्ति धाम में जा सकेंगे। बाबा कहते हैं, ये शरीर जो मिला हुआ है इस वक्त, ये सेवा के लिए, ईश्वरी सेवा के लिए है। इसमें ममत्व ना हो, बस यही हो, घर वापस जाएं। 8 घंटा बाबा कहते हैं अपना जो भी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हो, ऑफिस जाते हो या बिजनेस करते हो, वो 8 घंटा उधर लगाओ। 8 घंटा भले आराम करो, बाकी समय ईश्वरी सेवा में बिताओ, योग युक्त होके बिताओ, भगवान से वार्तालाप करो, उससे रूह रिहान करो, तो रूह को राहत मिलेगी। जितना हम याद की यात्रा में रहेंगे, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो प्रकृति है, वो भी दासी बन जाएगी। बाबा कहते हैं, अपने अंदर देखना है, चेक करना है, हमारे में कोई खामी, त्रुटि, ड्रॉबैक तो नहीं है, दोष तो नहीं है। कितने दोष? अगर अवगुण कम होंगे, खामियां कम होंगी, तो हम अच्छी सेवा कर सकेंगे। अगर हमारे में ही अवगुण बहुत होंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे।
बाबा ने हमें लायक बनाया है। पहले हम लायक नहीं थे, ना लायक थे। अभी हम लायक बन रहे हैं। तुम बच्चों को, जो भी नए नए बच्चे आते हैं, उनको परमात्मा पिता से मिलाना है, परमात्मा पिता का परिचय देना है। क्योंकि अब तुम भी सेवा कर करके धीरे धीरे होशियार बन गए हो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चे, तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। जब तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं है, तो अपने हम जिन्स की भी हम सेवा नहीं कर सकते। लाडले बच्चे, आगे चल के तुम्हारे में योग बल की बहुत ताकत आ जाएगी। योग की शक्ति से तुम्हारी आत्मा चार्ज हो जाएगी। फिर तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे, उसको ज्ञान का बाण लग जाएगा। बाण लगेगा तो आत्मा घायल हो जाएगी, वो बाप का बन जाएगा। इसलिए एकांत में बैठो, वहां सेवा की युक्तियां निकालो। ऐसे नहीं कि रात को सोया सुबह को उठा, नहीं। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना है। रात को भी परम पिता परमात्मा की याद में ही सोना है, पिता के पास ही सोना है। बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे, तुम्हें परफेक्ट बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा परफेक्ट बने, ऐसे तुम बच्चों को भी अपने अपनी परफेक्शन की स्टेज अटेन करनी है। बार बार अपनी चेकिंग करनी है और हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है, बाप से हमें सब कुछ मिला, अभी किस चीज की मेरे भीतर कमी है, क्या कमी है मेरे भीतर। अपने अंदर झांक के देखना है हमें, अपना निरीक्षण परीक्षण करना है। अगर खामियां हैं तो क्या करें, परम पिता परमात्मा को बताएं। बड़े जो दीदी दादियां हैं उनको बताएं, बड़े भाई बहनों को बताएं, जो पुरानी अनुभवी आत्माएं हैं उनको बताएं। ईमानदारी से बताएं, नहीं तो लिख कर बाबा के सामने रख दें। सच्चे दिल से कन्फेस करें तो धीरे धीरे वो खामियां निकल जाएंगी। क्योंकि बीमारी जो है वो सर्जन द्वारा ही निकल सकती है, सर्जन से छुपाना नहीं है। तो ईमानदारी से, सच्चाई से अपने भीतर चेकिंग करनी है। खामियां बताएंगे तो राय भी मिलेगी। बहुतों में बहुत खामियां हैं, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ है, किसी में काम है। कोई व्यर्थ का चिंतन बहुत करते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो फिर उनको ज्ञान की धारणा नहीं होती, ज्ञान ठहरता नहीं है। फिर टेम्परेरी बुद्धि को छूता है और फिर गायब हो जाता है। बाबा कहते हैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। विशेषकर आंखें बहुत धोखा देती हैं। अखा वेख न रज्जियां बहु रंग तमाशे, एक गुरबाणी में आता है, ये आंखें, अखा वेख न रज्जियां, कभी सेटिस्फाई नहीं होती, रजती नहीं है कभी भी। अखा वेख न रज्जियां बहु रंग तमाशे, इस दुनिया के बहु रंग बहुत तमाशे देखती हैं, लेकिन कभी थकती नहीं है। और इन्हीं में ही फिर कई प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जाग जाती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बॉडी को नहीं देखो, सोल को देखने का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो रूप को ना देखो, रूह को देखो। हम आत्माएं अब सब घर जाने वाली हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हम सबको साथ ले जाने के लिए। ये चेक करना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, कौन सा गुण कम है। आत्मा को देख बताया जाता है इस आत्मा में ये खामी है, तो फिर बैठकर करंट दें कि इससे ये बीमारी निकल जाए। तो जब हम बाबा को बताते हैं तो बाबा हमें शक्ति देते हैं उस बीमारी को, उस विकार को दूर करने की।
बच्चों को बाबा से बहुत बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, रूह रिहान करनी चाहिए। तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से, शिव बाबा की महिमा करने से ये भूत, जो 5 भूत हमारे भीतर हैं, महाभूत हैं एक तरह से, ये भाग जाएंगे तो हमें हर वक्त खुशी रहेगी। लेकिन विकारग्रस्त होंगे तो खुशी नहीं रहेगी, निर्विकारी होने पर ही खुशी बनेगी। तुम बच्चों का अंतिम स्वरूप फरिश्ता रूप होगा। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट, हल्के फुल्के उड़ते हुए लाइट, प्रकाश रूप। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इनका ताज है, लाइट ही वस्त्र हैं, लाइट ही इनका श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही लाइट देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वो लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी ये शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? लाइट हाउस। बस लाइट ही लाइट। चलते फिरते अपना वो रूप अनुभव होना चाहिए। और बाबा कहते हैं बच्चे इसकी खूब प्रैक्टिस करो। लाइट आत्मा, लाइट का ही शरीर हो जाए, बस फरिश्ते बन जाओ। फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह से, देह की दुनिया से कोई रिश्ता न हो, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, जो अर्श पे रहता है, शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वो भी निमित्त आकारी, सूक्ष्म आकारी, एस्ट्रल लाइट का रूप धारण करना है। 1 सेकंड में धारण करेंगे और 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये कर्म भोग समाप्त होगा। स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाएंगे और सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। सदाकाल वो स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक क्या करें? बीच बीच में कुछ समय तो सोल कॉन्शियस होके रहो, फरिश्ता स्वरूप में रहो। फिर ऐसे रहते रहते सदा काल की स्थिति हो जाएगी। लाइट रूप होने से क्या होगा? लाभ क्या होगा? व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम समाप्त हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी जो है वो भी वेस्ट नहीं होगी। वही आपके मन में उठेगा जो होना है, आपकी बुद्धि में वही संकल्प उठेगा, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, यही करना है। इतनी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ थॉट्स हो जाएगा। नवीनता तो ये है ना। ये कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलती है, संकल्पों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए। ये बहुत सूक्ष्म बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ है टेलीपैथिक कम्युनियन की बात, मन से मन की बात, दिल से दिल की बात। एक ने सोचा, दूसरे ने पकड़ लिया। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। जो बच्चे बाप स्नेही जो बच्चे बाप स्नेही हैं वो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए रहते हैं। ये ब्रह्मा बाबा की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं। माँ बाप भी उनको आलिंगन में रखते हैं, गले लगा के रखते हैं। तो सेवा में हम ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा की भुजाएं हैं, तो हम बाप की भुजाओं में ही रहते हैं। परमात्मा हमें बहुत लाड प्यार से रखता है। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे, क्या नशा रहना चाहिए?
हम भगवान के राइट हैंड हैं। कितना बड़ा नशा है, राइट हैंड ऑफ गॉड। आज का स्लोगन है संतुष्टता और प्रसन्नता की ऐसी ये विशेषता है कि ये उड़ती कला का अनुभव करते हैं। आपकी स्थिति बहुत आनंदमयी हो जाएगी, उड़ती हो जाएगी, फ्लाइंग हो जाएगी, फ्लाइंग स्टेट ऑफ माइंड। अगर हम सेल्फ कंटेंटेड होंगे और हर वक्त चेयरफुल होंगे, प्रसन्न होंगे, तो ये दो गुणों को हमें हर वक्त अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेना है। संतुष्टता और प्रसन्नता। कोई भी मिले तो स्माइल दो, आपके चेहरे से सीरीनिटी झलके, संतुष्टता झलकते, तो आपको भी उड़ती कला का अनुभव कराएगी। और जो सामने कोई दुखी डिप्रेशन वाली आत्मा आएगी, वो भी शांत हो जाएगी, वो भी आनंद का, शांति का अनुभव करने लगेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलज बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ, फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति।